Welcome to RJD the live classes app. Hello guys, you are listening राजेश जहांगीर। बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं थ्री शॉर्ट केमिस्ट्री का पहला टॉपिक जिसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। इन क्वेश्चन की हेल्प से हम सारे के सारे सब टॉपिक को कवर करेंगे जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम बोर्ड के एग्जाम नीट और जेई मेंस जेई एडवांस में हेल्पफुल रहेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर फर्स्ट में कौन कौन से क्वेश्चन लिए गए हैं आप देखिए। पहला क्वेश्चन है among the following the form of the water with the lowest ionic conductance at 298 Kelvin is। बच्चों लोवेस्ट आयनिक कंडक्टेंस आपको पूछी गई है और आपको बताना है कि किस सॉल्यूशन या वाटर की किस फॉर्म में मिनिमम कंडक्टेंस है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ डिस्टिल्ड वाटर। यस आपने देखा बच्चों वाटर है, प्योर वाटर है, ये काफ़ी कम आयनाइजेशन शो करता है। H पॉजिटिव OH नेगेटिव में आयनाइज होगा, लेकिन इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वाटर का वो काफ़ी कम होता है, 1.8 इंटू 10⁻⁻16 होता है। इसका मतलब इससे लिबरेट होने वाले आयंस होते हैं वो काफ़ी कम क्वांटिटी में होते हैं, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी मिनिमम होगी। पहला केस में अगर हम बात करते हैं सी वाटर में आयंस प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं और उन्हीं के वजह से कंडक्टिविटी शो करता है। वाटर फ्रॉम अ वेल आपको पता है ये एक मिनरल वाटर या स्वीट वाटर की तरह बिहेव करता है, इसके अंदर भी मिनरल प्रेजेंट होते हैं। सलाइन वाटर यूज्ड फॉर इंट्रावेनस इंजेक्शन, इंट्रावेनस इंजेक्शन के लिए यूज में लेने वाला या यूज में आने वाला सलाइन वाटर है, उसके अंदर सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं और उसी की वजह से कंडक्टिविटी शो करता है। तो मिनिमम कंडक्टिविटी होगी बच्चों वो डिस्टिल वाटर की होगी बिकॉज ऑफ मिनिमम आयनाइजेशन ऑफ प्योर वाटर। तो हमारा आंसर है फर्स्ट। नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। गिवन दैट द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कॉपर प्लस टू कॉपर आर 0.34 and 0.522 volt respectively. The E naught of copper plus to copper plus is। बच्चों आपको कॉपर की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में रिडक्शन दिया हुआ है, +2 से 0 में, +1 से 0 में, ये ऑलरेडी गिवन है। लेकिन +2 से +1 में कन्वर्ट होने के लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ऐसा क्वेश्चन की डिमांड है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला तो दिमाग में आपको ये फीड करना पड़ेगा कि E cell not is a intensive properties, is an intensive properties not extensive properties, और intensive properties को मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, तो आपके दिमाग में ये फीड होना चाहिए। तो सॉल्यूशन में स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर कॉपर की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट को उनकी रिड्यूस्ड फॉर्म में अरेंज करते हैं। जैसे कॉपर +2 है, ये कॉपर प्लस में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद में कॉपर में कन्वर्ट हुआ। बच्चों ये इस फॉर्म में हमने इसको अरेंज किया। नाउ आपको पता कॉपर +2 से कॉपर में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पर E1 नोट कर देता हूँ। कॉपर प्लस से कॉपर में E2 नोट कहा जा सकता है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल। एंड कॉपर +2 से कॉपर में अगर कन्वर्ट होता है तो इसे E नोट कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पर ऑलरेडी वैल्यू गिवन है डेल्टा, और यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, E1 नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करना। लेकिन आपको पता है कि ई सेल की वैल्यू आप ऐड करके फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं बिकॉज दिस इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज नॉट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो क्या करें, यहाँ पर पहले इसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज डेल्टा जी में कन्वर्ट करके ही इसको सोल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर कॉपर +2 से कॉपर में कन्वर्जन के लिए गिब्स एनर्जी चेंजेज होगा, वो से डेल्टा जी नोट कर सकते हैं। यहाँ पर कॉपर +2 से कॉपर में कन्वर्ट होने के लिए इसे डेल्टा G1 नोट कहेंगे। कॉपर प्लस से कॉपर में कन्वर्जन में एनर्जी चेंजेज है, गिब्स एनर्जी चेंजेज है, उसे डेल्टा G2 नोट कहेंगे। गिब्स एनर्जी इज एडिटिव प्रॉपर्टीज या इज एन एडिटिव प्रॉपर्टीज, तो आप यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हो। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट
इसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। डेल्टा जी इज इक्वल टू, अगेन मैं पुट करूंगा बच्चों, यहाँ पर एन एफ ई नॉट माइनस में वैल्यू होगी इज इक्वल टू, यहाँ पर पुट करोगे माइनस एन वन एफ ई नॉट वन माइनस एन टू एफ ई नॉट टू, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। डेल्टा जी किससे रिलेटेड है? कॉपर प्लस टू से, कॉपर में कन्वर्जन से रिलेटेड है, एंड कॉपर प्लस टू से कॉपर में चेंजेस में एन की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है। तो माइनस टू मल्टीप्लाई बाई एफ ई नॉट की वैल्यू दी हुई है बच्चों यहाँ पर 0.34 is equal to minus n1 related to E1 एंड कॉपर प्लस टू कॉपर प्लस में कन्वर्जन से रिलेटेड है। इसका मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसका मतलब n1 की वैल्यू 1 होगी। यहाँ पर E1 की वैल्यू तो हमें निकालना ही है, और माइनस अगेन 1 n2 की वैल्यू होगी कॉपर प्लस से, कॉपर में कन्वर्जन से रिलेटेड है, तो कॉपर प्लस से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए 1 रखा। यहाँ पर F एंड E2 की जो वैल्यू है दिस इज गिवन 0.522 मल्टीप्लाई बाय 0.522। ओके, व्हेन वी सॉल्व वी फाइंड माइनस F, यहाँ पर कॉमन लिया जा सकता है, मल्टीप्लाई बाय 0.68 इज इक्वल टू, अगेन कॉमन लीजिए माइनस F, नाउ दिस गिव्स E1 नॉट प्लस 0.522, यस, माइनस F2 माइनस F कैंसिल हो जाएगा। वी हैव टू फाइंड व्हाट E1 नॉट, हमें फाइंड आउट करना है। देन E1 नॉट इज इक्वल टू 0.68 माइनस 0.522। व्हेन वी सॉल्व वी फाइंड 0.158 वोल्ट। नाउ द आंसर इज फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में 0.158 दिया हुआ। तो आपको इस क्वेश्चन से ये सीखना है कि ई सेल की जो वैल्यू होती है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आप ऐड नहीं कर सकते, डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, ये है। तो नेक्स्ट हम लेते हैं, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Molar conductance of NaCl, HCl and NaA are given 126.4, 425.9 and 100.5 Simon centimeter square per mole। आपको मोलर कंडक्टेंस दी हुई है 3 कंपाउंड की। If the conductivity of 0.001 m Ha is 5 into 10 raised to the power minus 5 Simon centimeter inverse, then degree of dissociation of Ha is। चलो बच्चों, यहाँ पर हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट करना, लेकिन कंसंट्रेशन के साथ साथ में ना तो K दिया हुआ, ना ही कुछ अदर डेटा दिए हुए। हाँ, मोलर कंडक्टेंस आपको निकाल सकते हो Ha एसिड की इन तीनों की हेल्प से, और उसी की हेल्प से हम आगे इसको सोल्व करेंगे। देन सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या गिवन है बच्चों? मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, फर्स्ट मैं लेता हूँ NaCl, इसकी वैल्यू गिवन है 126.4, यूनिट आप लिख सकते हो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स वाला। अगेन लेमडा m नॉट ऑफ व्हाट HCl इज गिवन 425.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। एंड अगेन मोलर कंडक्टेंस आपको गिवन है किसकी? NaA की गिवन है, यस, दिस इज गिवन 100.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, we have to find molar conductance at infinite dilution of Ha। then how can we calculate molar conductance of Ha is equal to, बच्चों Ha में H पॉजिटिव आएगा वो HCl से आएगा, एंड A नेगेटिव आएगा वो कहाँ से आएगा बच्चों? NaA से आएगा। तो आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaA माइनस
क्योंकि जब दोनों को ऐड करेंगे तो Cl एंड Na की मोलर कंडक्टेंस एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, इसलिए आप माइनस कर सकते हैं। बच्चों हम यूज में ले रहे हैं कोलरास लॉ एंड उसी के हेल्प से वीक इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, वैल्यू पुट करके सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है HCl की मोलर कंडक्टेंस 425.9 प्लस 100.5 माइनस 126.4, जैसे सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये वैल्यू आपको मिलती है बच्चों। नाउ आपको एक चीज और गिवन है, क्या गिवन है बच्चों, यहाँ पर कंडक्टिविटी इज व्हाट, कप्पा। दिस इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस और इसकी यूनिट दी हुई है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसकी हेल्प से हम यहाँ पर गिवन जो कंसंट्रेशन है उस पर HAA की कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर molar conductance of HA at the given concentration is calculated by kappa multiplied by 1000 divide by what। यहाँ पर जो वैल्यू पुट करेंगे मोलरिटी रख देंगे, रखो बच्चों। कप्पा की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है यहाँ पर देखिए, कप्पा की वैल्यू 5 × 10⁻⁻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 ⁻
5 into 10 raised to the power minus 5 multiply by 10 raised to the power 3, ओके, डिवाइड बाय मोलर कंडक्टेंस क्या होगा बच्चों, मोलर कंडक्टेंस है आपका 0.001 यानी 10 रेस्ट टू द पावर माइनस 3। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 50 आपका आएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, नाउ अल्फा इज व्हाट बच्चों, जब कभी भी आपको अल्फा की वैल्यू नहीं दिया हुआ तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और गिवन कंसंट्रेशन उसकी हेल्प से अल्फा निकाल सकते हैं। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% आयनाइजेशन शो करता है, इसका मतलब उसकी अल्फा की वैल्यू 1 होगी, और जैसे जैसे कंसंट्रेट सॉल्यूशन होगा अल्फा की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ अल्फा विल बी इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस ऑफ द कंपाउंड एट गिवन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय आपका होगा यहाँ पर बच्चों मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HA, या क्या गिवन होगा, यहाँ पर ये वैल्यू होगी 50 डिवाइड बाय ये वैल्यू होगी आपकी बच्चों 400, ठीक है, यह हमने कैलकुलेट किया था 400 है, और ये वैल्यू अभी कैलकुलेट किया तो 50 आती है। दोनों का रेशियो क्या होगा, अल्फा होगा 1/8 होगा, दिस इज इक्वल टू 0.125। ओके, तो हमें यहाँ पर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 0.125 है, इसका मतलब आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बच्चों 1 आंसर होगा, क्या होगा 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th, consider the following reduction process। okay, you have to give one reduction potential of 4 एलिमेंट, यहाँ पर उनके आयंस है, जैसे जिंक +2, कैडमियम +2, मैग्नीशियम +2, निकल +2, इनका रिडक्शन पोटेंशियल आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, जब ये गिवन है तो इसकी हेल्प से आपको जो रिड्यूसिंग पावर बतानी है। बच्चों, जिस आयन के इलेक्ट्रॉन के लेने की टेंडेंसी कम होगी उसके एलिमेंट की रिड्यूसिंग टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा मिनिमम रिडक्शन पोटेंशियल होगा तो रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा रिड्यूसिंग नेचर या पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल, RP रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा रिड्यूसिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी। मिनिमम रिडक्शन पोटेंशियल इज रिलेटेड विद कैल्शियम, तो ऑब्वियस है कि कैल्शियम मेटल है उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी, तो रिड्यूसिंग पावर का जो ऑर्डर होगा बच्चों वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा कैल्शियम का होगा, बिकॉज इट्स कैटायन शो मिनिमम रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू विच इज
-2.86 और उसके जस्ट बाद में आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का आता है -2.36। तो मैग्नीशियम आयन की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू या मैं कहूँगा रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम है। इसका मतलब मैग्नीशियम मेटल है वो जल्दी से Mg+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और थर्ड पोजीशन पे आता है ये आपका जिंक एंड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है निकल मेटल का, तो डेफिनेटली ये सबके लास्ट में आएगा। इसका मतलब उसके जो इलेक्ट्रो या उसकी जो एलिमेंट है न्यूट्रल फॉर्म है उसके रिड्यूस करने की टेंडेंसी अदर के कंपैरिजन में मिनिमम है। ये जो आपका आंसर दिया हुआ किस ऑप्शन में दिया हुआ, कैल्शियम मैक्सिमम, उसके बाद में मैग्नीशियम, जिंक एंड निकल सेकेंड ऑप्शन में गिवन है, इसलिए आंसर आपका सेकेंड होगा। डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। मोस्टली मैंने जो कलेक्ट किए हैं या हम लोगों ने जो कलेक्ट किए हैं वो जेईई मेंस और नीट से रिलेटेड क्वेश्चन, साथ ही साथ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी कलेक्शन किया हुआ है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th। The anodic half cell of lead acid battery is recharged using electricity of 0.05 फैराडे। बच्चों फेराडेज लॉ यहाँ पर प्रकट हो गया। फेराडेज लॉ क्या कहता है बच्चों कि मास ऑफ any substance discharged at a electrode is directly proportional to charge passed through electrolytic solution। तो जितना भी चार्ज आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से पास करोगे उतना ही मास इलेक्ट्रोड पर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ओके बच्चों, यहाँ पर हम ले सकते हैं, आगे सोल्व करेंगे तो W इज इक्वल टू यहाँ पर ZQ आएगा। Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और Z की वैल्यू होती है बच्चों E यानी इक्विवेलेंट मास of the substance which is going to discharged at electrode divided by Faraday 1 Faraday। ओके, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। W is equal to E divided by F multiplied by Q। What is E of lead sulfate? E of lead sulfate is equal to what? Molecular weight divided by 2। And what is molecular weight? Molecular weight is 303 divided by 2। When we put the value we find W is equal to E यानी इक्विवेलेंट मास की जो वैल्यू होगी 303 डिवाइड बाई 2 हो गया और यहाँ पे फेराडे आएगा मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर फेराडे की वैल्यू है 0.00 या 0.05 फेराडे, मतलब चार्ज की वैल्यू है 0.05 फेराडे। क्योंकि वैल्यू रखा हमने 0.05, यस E हमने कैलकुलेट किया मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर। lead is present in +2 oxidation state and will convert into lead, so n factor will be 2। तो यहाँ पर हमने n फैक्टर की वैल्यू 2 रखा है, मॉलिक्यूलर वेट 303 है। ओके, व्हेन वी सॉल्व वी फाइंड व्हाट W is equal to 7.6 ग्राम। Now the answer of this question is what? 3। बच्चों कितना अच्छा क्वेश्चन है। लेड स्टोरेज बैटरी है, सेल है, उसमें फेराडेज लॉ को यूज में लेकर के बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन तैयार किया गया। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बच्चों? गिवन बिलो आर द हाफ सेल रिएक्शन। ओके, हाफ सेल रिएक्शन गिवन है, मैंगनीज +2 आयन है वो मैंगनीज में कन्वर्ट हो रहा है और मैंगनीज +3 आयन है अगेन मैंगनीज +2 में कन्वर्ट हो रहा है। और आपको बताना है मैंगनीज +2 मैंगनीज एंड Mn+3 में कन्वर्ट होगा तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ कि यह है एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, इसको डायरेक्टली आप ऐड नहीं कर सकते। ओके, तो चलिए ठीक है, सेल रिएक्शन की हम बात करते हैं। सॉल्यूशन पहला आपको दिया हुआ मैंगनीज +2 will convert into what? मैंगनीज। इसके लिए E0 की वैल्यू आपको गिवन है -1.18 वोल्ट। ओके, अगेन इन सेकेंड पार्ट मैंगनीज +3 is going to convert in मैंगनीज +2। ओके, एंड द सेल पोटेंशियल ऑफ दिस, इसको मैं E0 1 कर सकता हूँ, इसको E0 2 कर सकता हूँ। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? दिस विल बी इक्वल टू +1.51।
ओके, प्लस 1.51 वोल्ट। नाउ हमें क्या करना बच्चों, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है। नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट मैंगनीज प्लस 2 कन्वर्ट इनटू मैंगनीज एंड Mn+3। ओके, तो क्या करें, एक काम करते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो मैंगनीज प्लस 3 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, मैंगनीज प्लस 2 रिएक्टेंट में, क्योंकि यहां पर प्रोडक्ट में ही दिया हुआ है मैंगनीज प्लस 3। ओके, तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि ये प्रोडक्ट में आ जाए, या इस रिएक्शन को रिवर्स करके रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जबकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा, ले रहा, जबकि ये जब मैंगनीज प्लस 2 मैंगनीज प्लस 3 में कन्वर्ट होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को, तो यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट विल चेंज बट E2 विल नॉट चेंज। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए E2 की वैल्यू सेम ही रहेगी। हाँ, जब इसको रिवर्स करोगे तो यहाँ पर इसका साइन माइनस में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में मैं यहाँ पर पुट करूंगा, क्या होगा बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में मैंगनीज प्लस 2 है। ओके, जब इस रिएक्शन को रिवर्ट करोगे तो मैंगनीज प्लस 2 ही आएगा, लेकिन कितने आएंगे, 2 आएंगे, तो यहाँ पर 2 मैंगनीज प्लस 2 कन्वर्ट इनटू व्हाट, मैंगनीज में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस 2 Mn+3 में कन्वर्ट होगा। यस, ये वैल्यू होगी। नाउ यहाँ पर जो हमें ई सेल की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, आप देखो यहाँ पे ई सेल नॉट इज इक्वल टू आपका होगा, मैंगनीज प्लस 2 से मैंगनीज में कन्वर्ट हो रहा है तो ये तो माइनस में रहेगा, -1.18। अगेन इस रिएक्शन को इन्वर्ट किया था तो रिवर्ट करते समय क्या हुआ था, यहाँ पे माइनस साइन आएगा तो -1.51। नाउ नेक्स्ट क्या होगा, इस नॉट सेल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बच्चों, आप जब सोल्व करोगे -1.18 एंड -1.51 तो ये वैल्यू होगी -2.69 वोल्ट। यस, आई थिंक इतनी वैल्यू आएगी। दिस इज नेगेटिव, और नेगेटिव में होने की वजह से जब कभी भी किसी भी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव है, इसका मतलब इट इज नॉट वर्किंग, यानी स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा ये प्रोसेस, पहला पॉइंट, ठीक है, एंड ई सेल विल बी नेगेटिव। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, -2.69 वोल्ट एंड द रिएक्शन विल नॉट अकर। यस, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कभी नहीं होगी ऐसे कंडीशन में। तो बच्चों आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, what is given, resistance of 0.2 m solution of an electrolyte is 50 ohm. Okay, the specific conductivity of the solution is 1.4 Simon per meter। ठीक है, सॉल्यूशन है, आपको कप्पा गिवन है, कप्पा 1 गिवन है, तो यहाँ पर 1.4 साइमन मीटर इनवर्स गिवन है, कोई दिक्कत नहीं, यूनिट मीटर में हमें ये चीज ध्यान में रखनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट पहला पॉइंट, नाउ रेजिस्टेंस R1 आपको गिवन है 50 ओम गिवन है, और आपका C1 हो जाएगा इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, तो 1/50 ओम होगा। बच्चों अगेन यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप इसको देखिए। नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट सेल कांस्टेंट। वी नो दैट K1 is equal to C1 multiplied by G star। Now G star will be what, K1 is what, 1.5, okay, डिवाइड बाई C1, और C1 की वैल्यू है वो 1/50 है, रख सकते हो आप। दिस इज इक्वल टू 70 मीटर इनवर्स, ऐसा मैं कह सकता हूं, क्या होगा, 70 मीटर इनवर्स। तो ये वैल्यू आपकी मिलेगी, सेल कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई। नाउ नेक्स्ट है, यस, ओके, ये आपका हो गया 70 मीटर इनवर्स। नाउ द रेजिस्टेंस ऑफ, इन सेकेंड केस यू हैव टू गिवन 0.5 m solution of the same electrolyte is 280 ohm. Now C2 is given what, 0.5 m, and resistance R2 is given what, 1
is given 280 ohm. What? 280 ohm. 280 ohm. But conductance in this case will be what? C2 will be equal to 1 upon R2. This is equal to 1 by 280 ohm. Okay. और ठीक है, ऐसा कर सकते हैं 1 by 280 ohm. Now we have to find what? K2 कंडक्टेंस आप निकाल लीजिए, या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकाल लेते हैं. K2 विल बी व्हाट? C2 मल्टीप्लाई बाय G स्टार. सेल कांस्टेंट विल रिमेन सेम इन बोथ केस, क्योंकि उसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम यूज में ले रहे हैं. तो क्या होगा यहाँ पर? C2 की जो वैल्यू होगी वो होगी आपके, यहाँ पर रखेंगे 1 बाई 280 मल्टीप्लाई बाई जो है यहाँ पर सेल कांस्टेंट की वैल्यू होगी 70. दिस इज इक्वल टू 1 बाई 4. वट? 1 बाई 4 आपका हो जाएगा. ये आपका होगा 1 बाई 4 साइमन मीटर इनवर्स. यस, ये वैल्यू होगी. नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट? मोलर कंडक्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं. व्हाट? मोलर कंडक्टेंस. कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों मोलर कंडक्टेंस? आप देखिए, मोलर कंडक्टेंस लेमडा यस m इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 1000 डिवाइड बाय मोलरिटी, एंड k इज इक्वल टू 1 बाय 4. 1 बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 यस डिवाइड बाय मोलरिटी इज गिवन व्हाट? कितनी गिवन है? 0.5 गिवन है. तो रख लीजिए यहाँ पर 0.5. ओके. बट बच्चों यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है. ये तो मीटर में है और मोलरिटी के किस में है? मोलरिटी ये मोल पर लीटर. ओके. और जबकि यहाँ पर वॉल्यूम ml में होता है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं. इसका मतलब वॉल्यूम यहाँ पर आपको ml में दिया हुआ है या सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ. तो क्या करें? मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है बच्चों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻2 मीटर. तो ये आपको साइन कन्वेंशन ध्यान में रखना पड़ेगा. ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये है आपका मीटर में है और यहाँ पर वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर में है. उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 10⁻6 से मल्टीप्लाई किया. वॉल्यूम इज सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते समय 10⁻6 से मल्टीप्लाई किया. ओके. व्हेन वी सॉल्व वी फाइंड व्हाट? कितना आएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों. ये तो आपका हो गया कप्पा की वैल्यू इतनी होगी, यहाँ पर रख सकते हैं 1 बाई 2 इंटू 10⁻³ और 5 इंटू 10⁻⁻4. ये आपका होगा साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. ये वैल्यू आपकी हो जाएगी. तो हमारा जो आंसर होगा 5 इंटू 10⁻⁴. फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है, इसलिए आंसर फर्स्ट होगा. Now question number next 8. When lead storage battery is charged, चार्जिंग के समय चार्ज करेंगे तो उस समय जो रिएक्शन इलेक्ट्रोड पर हो रही थी उसकी रिवर्स रिएक्शन होगी. जैसे कि कैथोड पर रिडक्शन रिएक्शन हो रही थी तो अब वहां पर ऑक्सीडेशन होगी. ठीक है. तो यहां पर एट द टाइम ऑफ चार्जिंग किस टाइप की रिएक्शन होगी बच्चों? यहां पर 8 कैथोड पर अब इस टाइप की रिएक्शन होगी. PbSO4 है, ये 2H2O के साथ में रिएक्शन करेगा और क्योंकि कैथोड पे पहले रिडक्शन हो रहा था लेकिन अब यहां पे ऑक्सीडेशन होगा तो PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस सल्फेट 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपकी रिएक्शन होगी. एट एनोड पे क्या हो जाएगा? Pb जो कि पहले वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा था अब यहां पर रिडक्शन होगा तो PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू Pb प्लस सल्फेट. ओवरऑल H positive ion and sulfate ion will be present in solution, means H2SO4 concentration will increase with respect to time. ये increase होगी.
ठीक है, तो क्या होगा, PbO2 बनेगा, लेड की क्वांटिटी बनेगी, PbSO4 कंज्यूम होगा, लेकिन H2SO4 यूज में आएगा। तो यहां पर आंसर हो जाएगा सेकंड, क्योंकि H2SO4 रीजनरेटेड होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, A factory produce 40 किलोग्राम ऑफ कैल्शियम इन 2 hours, टाइम पीरियड 2 hours दिया हुआ है एंड मास दिया हुआ 40 किलोग्राम। By electrolysis, how much aluminum can be produced by the same current in 2 hours? Okay, time period यानी T is given 2 hours, जो कि सेम है। I की वैल्यू भी होगी, क्योंकि सेम करंट यानी I की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। When both time and current both are same, in this case we will see mass is directly proportional to what, electrochemical equivalent or equivalent mass. So we will use Faraday's second law. What? Faraday's second law. So using Faraday's second law, सेकेंड लॉ, ओके, क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले केस में ये होगा W1 डिवाइड बाई E1 इज इक्वल टू W2 डिवाइड बाई E2, ये होगा। W1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बच्चों, यहाँ पर रखूंगा कैल्शियम के लिए 40, क्या होगा बच्चों, 40 आएगा। ओके, किलोग्राम में तो 10⁻⁴ आपका हो जाएगा 3 आ जाएगा, ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। एंड यू नो दैट कैल्शियम का इक्विवेलेंट मास होगा, वो क्या होगा, यहाँ पर रखते हैं E1 फॉर कैल्शियम के लिए होगा, यहाँ पर कैल्शियम होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो इसलिए मास, एटॉमिक मास डिवाइड बाई 2 यानी फैक्टर 2 आएगा, यानी 20 आएगा। तो यहाँ पर रख सकते हैं डिवाइड बाई 20 और इज इक्वल टू W2 वी हैव टू फाइंड इन द केस ऑफ एल्यूमिनियम, E2 विल बी व्हाट, E2 किसका होगा बच्चों, एल्यूमिनियम का E2 होगा एटॉमिक मास दैट इज 27 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर आप 9 पुट कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, क्या वैल्यू मिलेगी, 2 मल्टीप्लाई बाई 9, तो ये आपका होगा 18 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ ग्राम इज इक्वल टू W2। ओके, या मैं इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो W2 इज इक्वल टू 18 किलोग्राम। द आंसर इज व्हाट, सेकंड। कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आई थिंक ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉपिक को कवर कर रहे हैं, तो आपको इन क्वेश्चन को रिवाइज करना है। नाउ टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट, सबसे पहले यहां पर गिवन है रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, किसका, क्रोमियम +3 से क्रोमियम में कन्वर्जन गिवन है एंड Fe+2 से Fe में कन्वर्जन गिवन है। आपको एक सेल दिया हुआ एंड आपको उसी का क्या निकालना, यहाँ पर वो निकालना, क्या, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। तो स्टार्ट करते हैं यार सॉल्यूशन। पहले क्या करते हैं, सेल रिएक्शन लिखते हैं। सेल रिएक्शन इज व्हाट, क्रोमियम कन्वर्ट इनटू व्हाट, Cr+3 इलेक्ट्रॉन एंड यहाँ पर जो है Fe+2 है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Fe में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जब बैलेंस करेंगे तो क्या होगा बच्चों, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, इसका ई सेल नोट क्या दिया हुआ, क्रोमियम से क्रोमियम +3 में कन्वर्ट होना हमें देखना है। तो ECr to Cr+3 is equal to minus of ECr+3 to Cr and this is equal to what, यहाँ पर 0 पॉइंट आपका हो जाएगा बच्चों 72 वोल्ट हो जाएगा। सिमिलरली इसके लिए होगा यहाँ पर, तो इसका यही दिया हुआ रिडक्शन पोटेंशियल, तो Fe+2 to Fe में जो है वो है आपका -0.42 वोल्ट। जब इस रिएक्शन को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, क्रोमियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यहाँ पर आयरन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो रिडक्शन हो रहा है, ऐड किया, देन 2Cr+3 Fe+2 कन्वर्ट इनटू व्हाट, 2Cr+3 +3 Fe, ये आपको एक सेल रिएक्शन मिलती है बच्चों। यहां पर इसकी वैल्यू भी हमें मिल गई है, क्रोमियम का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, आयरन का रिडक्शन हो रहा था, यहां पर ये वैल्यू भी हमें मिल गई है। चलो ई सेल की वैल्यू निकालेंगे भी सही, ई सेल, ठीक है बच्चों, ई सेल नोट की वैल्यू। तो यहां पर देखिए
दो चीजें क्लियर होती है। एक तो क्यू की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर ये एक्वस है, ये भी एक्वस है, तो क्यू की वैल्यू क्रोमियम एंड आयरन की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी, बट क्रोमियम एंड आयरन सॉलिड के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। नास्ट इक्वेशन से रिलेटेड बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, और बच्चों कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ, कई बार नीट में आया हुआ, इसके बेसिस पे क्वेश्चन कई बार जेईई मेंस, जेईई एडवांस, इन सब में आया हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन या वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों क्यू की वैल्यू की बात करेंगे तो क्यू क्या होगा, यहां पर देखिए क्यू में यहाँ प्रोडक्ट में थे क्रोमियम +3 था एंड रेक्टेंट में आयरन +2 है, तो यहां पर लिखते हैं यस Q इज इक्वल टू क्रोमियम +3 की पावर 2 आएगा डिवाइड बाय आयरन +2 की पावर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 3 आ जाएगा। सॉल्व कीजिए, इसकी जो कंसंट्रेशन है, इसकी कंसंट्रेशन 0.1 है, जबकि इसकी आयरन +2 की 0.01 है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 0.1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 0.01 का होल क्यूब। सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻² डिवाइड बाय 10⁻⁻6 10⁻⁴ आएगा। ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होगी बच्चों, आप नोट कर सकते हैं, ई नॉट CR to CR+3 ओके माइनस यहाँ पर आपका होगा सॉरी प्लस ई नॉट ऑफ Fe+2 to Fe, ठीक है। यहाँ पर देखो क्रोमियम का क्रोमियम +3 में कन्वर्ट हो रहा एंड आयरन +2 का आयरन में कन्वर्ट हो रहा। जब वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर प्लस हमें मिला था +0.72 माइनस 0.42, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वैल्यू मिलेगी +0.72 माइनस 0.42, दिस गिव्स व्हाट 0.30 वोल्ट। तो ई सेल की बात करते हैं। ई सेल क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट इक्वेशन यूज में लेना, ई नॉट सेल माइनस, यहां पर देखो ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 6, n की वैल्यू 6 आई। कैसे आया n की वैल्यू 6, यहां पर मैं वैसे फॉर्मूला पहले लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा नेक्स्ट इक्वेशन का, ताकि आपको याद भी हो जाए। लॉग क्यू, ये है नेक्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला। नाउ n इज इक्वल टू 6, हाउ, यहां पर देखिए बच्चों टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हुए, देखिए 2 क्रोमियम है, 2 क्रोमियम +3 में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी 1 क्रोमियम व्हेन कन्वर्टेड टू क्रोमियम +3 आयन इट रिलीज 3 इलेक्ट्रॉन, व्हेन 2 क्रोमियम will release 6 electron, when 2 chromium release electron then it will be number 6। तो यहां पर रख देते हैं, n की वैल्यू 6 हो गया, ओके। ई नॉट सेल वी कैलकुलेटेड इज 0.30 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय, बच्चों n की जो वैल्यू होगी वो 6 होगी एंड लॉग Q की जो वैल्यू होगी, Q की वैल्यू इतनी यहाँ 10⁻⁴, ओके। सॉल्व करो, 0.30 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय लॉग 10⁻⁴ की वैल्यू आपके 4 आ जाएगा। और जब इसको सोल्व करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में ई सेल इज इक्वल टू आपका होगा, ई सेल इज इक्वल टू 0.30 माइनस 0.04 अप्रोक्सीमेट, ये वैल्यू आएगी। इसको सोल्व करने पर 0.26 वोल्ट हमें सेल का पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। तो बच्चों हमारा जो आंसर होगा इसमें 0.26 वोल्ट होगा। और इस तरह से बच्चों आज के सेशन में हमने कंप्लीट 10 क्वेश्चन अच्छे से सोल्व किए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक सोल्व करेंगे और इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। कब तक? जब तक कि नीट के एग्जाम पूरे नहीं हो जाते, जेईई मेंस के एग्जाम फिनिश नहीं हो जाते। तो बच्चों आप लर्न करते रहिए, रिवाइज करते रहिए और हमें अप्रिशिएट करते रहिए। थैंक यू।